वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। बेटा आज हम बात करने वाले हैं थाइमस ग्लैंड की। तो चलिए बात करते हैं। थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का। थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर, राइट, लोकेटेड बिटवीन, लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स के बीच में, बिहाइंड द स्टर्नम, on the ventral side of aorta। तो लोकेशन पर सबसे ज्यादा सवाल आ सकता है थाइमस से रिलेटेड कि बताइए भाई लोकेशन कहाँ है इस एक ग्लैंड की। लंग्स के बीच में, स्टर्नम से पीछे, वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा पर आपको ये ग्लैंड देखने को मिलेगा बेटा, राइट। ये एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका एक बहुत बड़ा रोल है आपकी इम्यून सिस्टम को बिल्ड कराने में। हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसी भी एक पैथोजन से लड़ने की शक्ति, हमारी बॉडी का सेल है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये बाहर से आ रहा है, इसको हम मारेंगे, ये एक पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी की सारे फीचर्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। ये पैथोजन पहले भी आया था, इसको हमने ऐसे मारा है, दूसरी बार जब वो पैथोजन आ रहा है तो हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इंस्टेंटली अटैक करेंगे। ये फीचर है हमारे इम्यून सिस्टम का। और थाइमस ग्लैंड इसी एक बड़े सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बेटा। थाइमस ग्लैंड, it plays a very important role in the development of immune system, right? इसका बहुत बड़ा रोल है in the development of किसका, इम्यून सिस्टम का बेटा। ये ग्लैंड नहीं होगा तो हमारी बॉडी के एक मेजर क्लास ऑफ सेल्स जो है वो नहीं बनेंगी और हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं निगोशिएट करेगा अपने पैथोजेंस के साथ, कॉम्प्रोमाइज्ड बन जाएगा, राइट। ये जो हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, राइट, ये भी कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करता है बेटा। इट ऑल्सो सिक्रीट सम पेप्टाइड हॉर्मोन्स, और उस पेप्टाइड हॉर्मोन्स का नाम है थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स बेटा। तो थाइमोसिन्स वो हॉर्मोन्स हैं जो कहां से निकाले जा रहे हैं, थाइमस ग्लैंड से निकाले जाते हैं। और ये कर क्या रहे हैं, थाइमोसिन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। हमारे टी लिम्फोसाइट्स की भिन्न भिन्न तरीके के जो टाइप्स है उनको बनाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है बेटा। तो द फर्स्ट मेजर रोल ऑफ थाइमोसिन इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट की वजह से ही हमारा एक बड़ा इम्यून सिस्टम बनता है, एक बड़ा इम्यून रिस्पॉन्स बनता है, जिसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बेटा। सेल द्वारा दिया गया आपका इम्यूनिटी, वो रिस्पॉन्स क्या बनता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बनता है बेटा। अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में लेते हैं तो हमारी बॉडी का एक बड़ा ही मेजर टिश्यू है जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर एक ऐसा फैक्ट्री है सेल्स का जो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को बनाता है बेटा, राइट। इट इज ब्लेस्ड विद हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जिनसे आपके दो टाइप के लिम्फोसाइट्स अराइज होते हैं।
तो बोन मैरो में से निकलती हैं दो लिनिएजेस ऑफ सेल्स जिन्हें हम बोल सकते हैं बी सेल्स, और दूसरी सीरीज ऑफ सेल्स बनती हैं टी सेल्स। याद रखो बेटा, इनिशियली बी और टी सेल दोनों कहाँ डेवलप हो रहे हैं? बोन मैरो से ही ओरिजिनेट होते हैं, राइट। तो बी एंड टी सेल्स, राइट, इनका ओरिजिन एक्चुअली कहाँ है? बोन मैरो में ही है बेटा। बोन मैरो से ही ये दोनों सेल्स अराइज करते हैं। फिर क्या होगा? जो बी सेल्स हैं ये डेवलप भी यही करेंगे, मैच्योर भी यही करेंगे। कहाँ पर बेटा? बोन मैरो में ही करेंगे। लेकिन टी सेल ओरिजिनली कहाँ बने? बोन मैरो में बने। लेकिन क्या करते हैं? मैच्योरेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए दे माइग्रेट from bone marrow and reach another gland of the body which is thymus gland, right? देखो बेटा, जब भी हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, तो उसमें हमें अपना जो घर है, अपने जो कंफर्ट्स हैं, उनको कई बार साइडलाइन होकर चीज़ों को आगे देखना पड़ता है। तो ऐसे ही टी सेल्स को थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे फीचर आएंगे जो शायद बी सेल के पास नहीं हो। तो उस एक शिक्षा के लिए, अच्छी ट्रेनिंग के लिए, इट लीव्स bone marrow area and migrates to another gland, that is thymus gland। क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी में सिर्फ थाइमस ही है जो एक ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट दे सकता है जो टी सेल की फर्दर मैच्योरेशन के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए ज़रूरी होगा। सो द टी सेल्स, राइट, टी सेल्स दे माइग्रेट फ्रॉम बोन मैरो टू, कहाँ पहुंचेंगे? टू द थाइमस ग्लैंड। अब ये बोन मैरो से निकलकर थाइमस ग्लैंड में पहुंचेंगे। तो थाइमस ग्लैंड क्या करता है? एक तरीके का बनता है बेटा, ट्रेनिंग स्कूल बन जाता है। एक तरीके का ट्रेनिंग स्कूल है किसका? टी सेल्स का। क्योंकि यहाँ पर वो एक ऐसी ट्रेनिंग हासिल करेगा जिससे उसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर आ जाएंगे कि वो हर तरीके के पैथोजन को आइडेंटिफाई करे, रिकॉग्नाइज करे और मार भी सके, राइट। तो ये अपना घर छोड़कर बोन मैरो से माइग्रेट कर चला जाएगा थाइमस ग्लैंड में, और थाइमस ग्लैंड में होंगे थाइमोसिन्स, राइट। और थाइमोसिन से ही क्या होगी? आगे डिफरेंशिएशन होगी टी सेल्स की, राइट। तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। बी सेल्स द्वारा जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइडेड है बेटा, बी सेल्स पैथोजन के अगेंस्ट कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, राइट। तो ये कुछ सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट सम मॉडिफाइड प्रोटीन्स जिन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, और वही ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं? हमारी एंटीबॉडीज होती हैं। तो बी सेल्स द्वारा दी गई जो इम्यूनिटी है, राइट, सो द इम्यूनिटी ऑफर्ड बाय बी सेल्स, the immunity offered by B cells, वो क्या बन जाएगी बेटा? वो बन जाती है ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी सेल्स ने दे दी है क्या? ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल हमें क्या दे रहे हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दे रहे हैं बेटा। अगर
टी सेल ये समझता है कि भाई मेरी वजह से ही इम्यून सिस्टम ताकतवर है, तो ऐसा नहीं है। बी और टी सेल म्यूचुअली काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस को मेंटेन कर पाते हैं, पैथोजन से हम लड़ सकते हैं उस समय, राइट। तो बी सेल्स इज contributing in the offering the humoral immune response, और टी सेल हमें क्या दे रहे हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये याद रखना है बेटा आपको, ठीक है। तो अगर प्रीवियस पेज की तरफ जाएं तो यहाँ पर देखेंगे थाइमस का, द थाइमस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये कुछ पेप्टाइड हॉर्मोन्स की सिक्रीशंस बनाएगा, जिन्हें क्या बोलेंगे, थाइमोसिन्स बनाते हैं। थाइमोसिन्स का एक मेजर रोल है किसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या जनरेट होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। थाइमोसिन्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज की भी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि क्या बन सके, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो थाइमोसिन्स आर हेल्पिंग इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, प्लस दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। थाइमस, यहाँ आई होप यहाँ तक आपको समझ आया बेटा। थाइमस के बारे में अब एक और बड़ा जो कह लो कि एक ड्रॉबैक, द ओनली ड्रॉबैक थाइमस इज हैविंग, कि थाइमस विद पैसेज ऑफ टाइम, विद एज, इट इज गेटिंग श्रिंक्ड, इट इज गेटिंग डीजेनरेटेड। तो थाइमस ग्लैंड ओल्ड इंडिविजुअल्स में, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें डीजेनरेट कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा साइज के अंदर, जिसकी वजह से अब हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, बहुत नीचे आ जाएगी। अगर थाइमस ग्लैंड नहीं है तो क्या थाइमोसिन्स बनेंगे, नहीं बन रहे हैं। तो क्या अगर थाइमोसिन्स नहीं है तो क्या टी सेल, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, क्या वो जागेगा, नहीं। क्या हमारा जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है, क्या वो वहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो एक भी इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे से अगर काम ही नहीं कर पा रहा है बेटा, तो हम किस तरीके से उस समय अपने जो बॉडी को उस वक्त बचा सकते हैं। यही कारण है बेटा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें इम्यूनिटी एक समय के बाद, एक एज के बाद कम होने लगेगी, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का डीजेनरेशन हो गया है, थाइमोसिन्स नहीं है, तो इम्यून सिस्टम बिल्ड हो ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द पर्सन बिकम्स वीक। यही कारण है जिसकी वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, वीक हो जाता है बेटा। ये जो लाइन है ये बहुत बार पूछी गई है असर्शन रीजन के टाइप ऑफ क्वेश्चन में, राइट। तो ये आपको यहाँ याद रखनी है। तो हमने देखा थाइमस ग्लैंड का लोकेशन, उसका रोल, उसका मेन फंक्शन करने का तरीका, कि इसने डिफ्रेंसिएशन लाई टी सेल्स के भिन्न भिन्न प्रकार बना दिए। बेटा हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ना है जब हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना है क्लास 12th का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ 4 टाइप के सेल्स हमारे दिखते हैं, कुछ टी मेमोरी सेल्स हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, टी सप्रेसर सेल्स हैं, टी नेचुरल किलर सेल्स हैं। ये डिफरेंट प्रजातियां हैं आप कह लीजिए टी सेल्स की, और ये तभी पॉसिबल हुई क्योंकि थाइमस ग्लैंड वहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो थाइमोसिन्स ने डिफरेंशिएशन लाई, टी सेल्स को उसने डिफरेंशिएट किया और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स बनाया, और टी थाइमोसिन्स ने इसकी प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाई है। तो ये रहा बेटा हमारा थाइमस ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन, राइट। आई होप आपको ये समझ हो गया है, क्लियर आ गई है कि एनसीईआरटी हमें क्या बता रही है। एक बात बेटा याद रखो, एनसीईआरटी सिर्फ चीज़ों का क्रक्स है, राइट। उसको सिर्फ आप पढ़ने से अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी मुझे चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो ये आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं।
आपको उस चीज़ को बहुत डिटेल में जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन क्या है, एनसीईआरटी एक्चुअल में बोलना क्या चाह रही है, जब तक वो भाषा आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं बेटा, आप कभी भी नीट का जो सपना है, अपने जो एक फ्यूचर मेडिकल कॉलेज की आप कल्पना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। तो तैयारी हम सब तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हमारा एनसीईआरटी से एक लगाव ही अलग तरीके का है, राइट? ओके।